मेरा नाम आईना है। मैं 22 साल की हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। जब भी मैं बाजार जाती हूँ, हर कोई मुझे ही देखता है। शौहर का नाम अहमद है। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। अहमद को दुबई में एक अच्छी नौकरी मिली और वहां चले गए। मैं अपने बड़े से घर में अकेले रहती हूँ। एक शाम अहमद का फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। रात को डर भी लगता है। उन्होंने कहा, ठीक है, आईना तुम एक नौकर रख लो जो दिन रात तुम्हारे साथ रहे और सारे काम भी करे। मुझे सुनकर अच्छा लगा। अगले दिन मैंने एक नौकर रख लिया जिसका नाम रज़ाक था। रज़ाक 20 साल का था, हटा-कटा और देखने में खूबसूरत। उसका रवैया बहुत अच्छा था और वह सारे काम ईमानदारी से करता। घर का काम खत्म करने के बाद वो मुझसे थोड़ी बात चीट भी करता। मैंने अहमद को फ़ोन पर बताया कि मैंने रज़ाक को रख लिया है जो सारे काम करता है। अहमद ने रज़ाक से फ़ोन पर बात की और कहा, तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना, सारे काम करना और घर पर ही रहना। रज़ाक ने जवाब दिया, मालिक आप जितना कहीं, मालकुन को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। एक दिन दोपहर में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। सिर में हल्का हल्का दर्द था और शहर के तमाम महंगे अस्पताल बंद थे। का फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, आईना तुम आराम करो, परेशान हूं तो डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने हाँ कह दिया और फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद रज़ाक ने घर के सारे काम खत्म कर दिए और मेरे पास आया। उसने पूछा, मालकिन आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा, हाँ, रज़ाक आज सिर में दर्द है और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने फ़ोन कहा, मालकिन मैं आपके सिर की मालिश कर दूं, आपको बहुत आराम मिलेगा। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन उसने इसरार किया नहीं। मालकिन आपको सच में आराम मिलेगा। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। रज़ाक किचन में गया, तेल गरम करके लाया और मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। इसकी अंगुलियां इतनी हल्की और माहिर तरीके से मेरे सिर पर चल रही थी कि सच में मेरा दर्द कम होने लगा। खत्म होने के बाद मुझे बहुत राहत महसूस हुई। मैंने उससे कहा, रज़ाक, तुम सोफे पर बैठ जाओ। वो मेरे पास सोफे पर बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे। मैंने उससे उसके घर के बारे में पूछा। उसने सादगी से बताया कि वो एक छोटे से गांव से हैं। उसके माँ बाप खेती करते हैं और वो यहाँ शहर में कुछ पैसे कमाने आया है। उसकी बातों में एक अजीब सी ईमानदारी थी जो बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। अब रज़ाक जब भी काम से फारिग होता है, मेरे पास आकर बैठ जाता। हम हंसी मजाक करते और वो मेरे सामने आराम से बैठ जाता। इसका रवैया इतना खुला और हल्का फल्का था कि मुझे उसकी बातों में सुकून मिलता। एक दिन अहमद का फिर फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा, अहमद रज़ाक बहुत अच्छा लड़का है। उसका रवैया बहुत अच्छा है और वह सारे काम बड़ी ईमानदारी से करता है। मुझे उसकी शक्ल भी अच्छी लगती है। अहमद ने खुश होकर कहा, ये तो अच्छी बात है। आईना तुम आराम से रहो, अपनी सारी ज़रूरियात का सामान रज़ाक से मंगवा लिया करो और कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा नौकर मुझे कहीं और नहीं मिल सकता, इतना अच्छा है वो। अहमद ने भी हंसकर कहा, ठीक है तुम खुश रहो बस। धीरे धीरे रज़ाक के साथ मेरी बातचीत और हंसी मजाक हमारी रोज़मर्रा की आदत बन गई। वह सुबह घर का काम खत्म करता, फिर मेरे पास आकर बैठता। हम कभी पुरानी यादों की बात करते, कभी गांव और शहर के फ़र्क पर हंसते, तो कभी फिल्मों और गानों पर चर्चा करते। रज़ाक की बातों में एक अजीब सा ताजगी थी
जो मुझे तन्हाई से निकाल देती। एक शाम मैं बाग में बैठी थी और रज़ाक पानी देने आया। उसने देखा कि मैं उदास हूँ। उसने पूछा, मिल्कन, क्या बात है? आज आप खामोश क्यों हैं? मैंने कहा, बस रज़ाक अहमद की याद आ रही है। वो फ़ौरन तो करते हैं, लेकिन इतनी दूर है ना, उन्हें छू भी नहीं सकती, ना उनके साथ बैठ सकती हूँ। रज़ाक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं ना, आपके साथ। आप कभी उदास हूं तो मुझसे कह देना, मैं आपको हंसाने के लिए कोई ना कोई कहानी सुना दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। उसने फिर अपने गांव की एक मुज़ाहिया कहानी सुनाई और मैं कहगा लगाकर हंसने लगी। इस रात अहमद का फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा, अहमद रज़ाक का साथ ना होता तो मैं इस घर में पागल हो जाती। वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। अहमद ने कहा, हसीन, मुझे खुशी है कि तुम्हें एक भरोसामंद इंसान मिल गया। बस तुम खुश रहो और कोई चीज़ दरकार हो तो मुझे बताना। मैंने हाँ में से रहलाया, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगी कि रज़ाक के साथ गुजरे ये लम्हात मेरे लिए कितने कीमती हो गए हैं। दिन गुजरते गए और रज़ाक मेरे दिल में एक ख़ास जगह बना चुका था। एक दिन जब वो मेरे बाल संवार रहा था, उसने अचानक कहा, मालकिन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने हैरत से पूछा, क्यों, क्या बात है? रज़ाक, उसने घोड़ते हुए कहा, क्या आप कभी मुझे अपने बराबर बैठने देंगी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ गई कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, रज़ाक, तुम हमेशा मेरे करीब ही रहते हो ना? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं मालकिन, मेरा मतलब है। लेकिन वे अपनी बात पूरी न कर पाया, क्योंकि उसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। ये अहमद का अचानक वापस आ जाना था।